आज हम बात कर रहे हैं एथिकल हैकिंग की, एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया। और खासतौर पर ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इस पूरे खेल को कैसे बदल रही है। कैसा लगे अगर कंपनियां खुद आपको पैसे दें उन्हें हैक करने के लिए? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन ये एक बहुत बड़ी और बिल्कुल कानूनी इंडस्ट्री की बुनियाद है। इसी को कहते हैं बग बाउंटी हंटिंग, जहां महारत की कदर भी की जाती है और उसका इनाम भी मिलता है। इसे ऐसे समझें कि कंपनियां बुरे हैकर्स का इंतजार करने के बजाय अच्छे हैकर्स को पैसे देती हैं कि वो आएं और उनके सिस्टम में कमजोरियां ढूंढें। ये सबके लिए फायदे की बात है ना? कंपनियों की सिक्योरिटी मजबूत हो जाती है और हैकर्स को उनकी मेहनत का इनाम मिल जाता है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस काम की अखलाकी और कानूनी हुदूद क्या हैं। ये सिर्फ हैकिंग नहीं, ये जिम्मेदाराना हैकिंग है। ये बात बिल्कुल जहन में बिठा लें, ये सबसे अहम उसूल है। बगैर इजाज़त के किसी भी सिस्टम को टेस्ट करना गैर कानूनी है और इसके बहुत संगीन नतायज हो सकते हैं। तो हमेशा हमेशा इस बात को यकीनी बनाएं कि एक ऑफिशियल बग बाउंटी प्रोग्राम के दायरे में रहकर ही काम कर रहे हैं। आजकल का जो हैकर है ना, वो सिर्फ कोडिंग नहीं करता, उसके पास एक पूरा जदीद टूल किट होता है। तो आइए देखते हैं कि ये वर्कस्पेस या टूल किट कैसा दिखता है और इसमें सबसे अहम चीज़ एआई का क्या किरदार है। तो ये हैं बुनियादी औजार। एक तरफ हैकर1 जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो समझें कि एक मार्केट प्लेस है जहां कंपनियां अपने प्रोग्राम्स लिस्ट करती हैं। दूसरी तरफ बर्ब स्वीट जैसे टूल्स हैं जो वेब ट्रैफिक को एनालाइज करने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। लेकिन आज का जो असल हीरो है ना, वो है हमारा एआई ब्रेन, जिसे हम नोटबुक एलएम इस्तेमाल करके बनाएंगे। यही हमारे पूरे ऑपरेशन का सेंट्रल कमांड होगा। देखें, कोई भी एआई उतना ही अच्छा हो सकता है जितनी अच्छी मालूमात उसके पास हों। अब इसे गलत मालूमात देने या जिसे हैलुसिनेशंस कहते हैं, उससे बचाने के लिए हमें इसे काबिल एतमाद ठोस मालूमात देनी होंगी। इसी अमल को एआई की ग्राउंडिंग कहा जाता है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम अपने एआई को एक हकीकी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बना रहे हैं। हम इसे ओवास्प टॉप 10 जैसी चीज़ें फीड कर रहे हैं जो वेब की सबसे आम कमजोरियों की लिस्ट है। साथ में सीवीएसएस स्कोरिंग गाइड भी, जिससे ये पता चलता है कि कोई बग कितना खतरनाक है। इस सब का फ़ायदा यह है कि जब हम इससे कोई सवाल पूछते हैं तो हमें बिल्कुल ठीक और काम का जवाब मिलता है। अच्छा जी, तो अब थ्योरी बहुत हो गई, अब ज़रा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। हम इस पूरे हंट को 3 बिल्कुल वाज़ेह स्टेप्स में तकसीम करेंगे और ये देखेंगे कि हर कदम पर एआई किस तरह हमारा काम आसान करता है। तो ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले सही टारगेट का इंतखाब, उसके बाद उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करना जिसे रिकॉनेसेंस कहते हैं, और आखिर में उसकी हर चीज़ का तफसील से जायजा लेना यानी इन्यूमरेशन। यहाँ अक्सर लोग एक गलती करते हैं। नए हैकर सीधा गूगल या मेटा जैसी बड़ी कंपनियों के पीछे पड़ जाते हैं और महीनों ज़ाया कर देते हैं। जबकि होशियार तरीका यह है कि ऐसी कंपनी चुनी जाए जहां मुकाबला कम हो और जहां रिपोर्ट पर तेज़ी से एक्शन लिया जाए। और यहीं पर एआई का जादू सामने आता है। अब 10 सफ़रों की पॉलिसी खुद पढ़ने में घंटे लगाने के बजाय हम इसे सीधा नोटबुक इलम में डालते हैं और ये प्रॉम्प्ट देते हैं और बस चंद सेकंड के अंदर सारी ज़रूरी मालूमात हमारे सामने होती हैं। कितना वक्त बच गया। अब आता है दूसरा मरहला, रिकॉनेसेंस यानी मालूमात इकट्ठी करना। और ये जान लें कि बग बाउंटी में 70% कामयाबी इसी मरहले पर मुनहसर है। यहीं पर समझें कि असल खजाना छुपा होता है। रिकॉनेसेंस के 2 तरीके हैं। एक है पैसिव, मतलब हदफ के सिस्टम को हाथ लगाए बगैर पब्लिक में मौजूद मालूमात इकट्ठी करना, जैसे गिटहब या वेबैक मशीन से। दूसरा है एक्टिव रिकॉन, जहां हम इजाजत के दायरे में रहते हुए सिस्टम से थोड़ा बहुत इंटरैक्ट करते हैं, जैसे पोर्ट स्कैन करना। तो रिकॉनेसेंस के बाद अक्सर सूरत हाल ये होती है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, जैसे 100 से भी ज़्यादा सब डोमेन्स की एक लंबी लिस्ट। अब सवाल यह है कि भाई शुरू कहाँ से करें? ये वाकई काफ़ी ओवरवेलमिंग हो सकता है। और एक बार फिर एआई यहाँ हमारी मदद के लिए आता है। हम वो पूरी की पूरी लिस्ट उठाकर नोटबुक एलएम में डालते हैं और बस ये प्रॉम्प्ट दे देते हैं। एआई हमारे लिए सारे डेटा को छानना शुरू कर देता है। और यह देखें नतीजा, एआई ने 100 से ज़्यादा सब डोमेन्स की इस लंबी चौड़ी लिस्ट को छांटकर सिर्फ चंद हाई प्रायोरिटी टारगेट्स में बदल दिया। ये हमें वजह भी बताता है, जैसे कि legacy.api पर क्यों फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसका फ्रेमवर्क पुराना है। इस एक कदम ने हमारे घंटों बचा लिए और हमें सीधा एक्शन के लिए तैयार कर दिया। अच्छा, तो जब हमें अपना टारगेट मिल गया, अब बारी है तीसरे मरहले की, इन्यूमरेशन। इसमें हम बर्ब स्वीट जैसे टूल्स की मदद से इस एप्लीकेशन का पूरा नक्शा तैयार करते हैं। मतलब हर फंक्शन, हर बटन, हर पेज को अच्छी तरह से समझना।
यहाँ एक और प्रो लेवल एआई टिप है। हम बर्ब स्वीट से पूरी साइट का मैप एक्सपोर्ट करते हैं, इसे नोटबुक एलएम में डालते हैं और ये प्रॉम्प्ट देते हैं। इसके जवाब में एआई हमें हर एक एंड पॉइंट के लिए एक कस्टम टेस्टिंग प्लान बनाकर दे देता है। सोचें, /API/reset पासवर्ड को कैसे टेस्ट करना है या अपलोड फंक्शन को कैसे, ये सब कुछ। तो अब तक हमने प्रोसेस तो समझ लिया, अब एक असली मिसाल देखते हैं कि ये डिजिटल सोना आखिर मिलता कैसे है। आइए देखते हैं कि एक असल वल्नरेबिलिटी कैसी दिखती है और इसकी कीमत क्या हो सकती है। मिलते हैं आईडी डोर से, यानी इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये नए हैकर्स के लिए सबसे आम और सबसे ज्यादा पैसे दिलवाने वाले बग्स में से एक है। बहुत ही आसान लफ्जों में समझें तो ये ऐसा है कि किसी को किसी और के घर की चाबी सिर्फ इसलिए मिल जाए क्योंकि उसका मकान नंबर आपके मकान नंबर के बाद आता है। और ये होता कैसे है? अक्सर बहुत ही आसानी से। फर्ज करें एक यूजर अपनी इनवॉइस देखने के लिए लॉगिन करता है। यूआरएल में उसकी आईडी लिखी है 123, वो उसे बदलकर 456 कर देता है। और अगर ऐसा करने से उसे किसी दूसरे यूजर की इनवॉइस नजर आ जाए तो बस उसने एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी खामी पकड़ ली है। और इस डिजिटल सोने की कीमत एक संगीन IDOR बग $10,000 या उससे भी ज्यादा दिलवा सकता है, खास तौर पर अगर इससे किसी की प्राइवेट मालूमात तक रसाई मिल रही हो। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? सीधी सी बात है, हम हैकिंग के एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां इंसान का दिमाग और एआई की ताकत मिलकर काम कर रहे हैं। और ये बात याद रखने वाली है कि एआई हैकर की जगह नहीं ले रहा, ये उसका सबसे ताकतवर असिस्टेंट है। एआई डेटा एनालिस कर सकता है, कामों को तरतीब दे सकता है, वक्त बचा सकता है, लेकिन वो जो एक तख्लीकी सोच होती है, वो जो तजस्सुस होता है और वो आहा मोमेंट, वो अब भी एक इंसान के दिमाग से ही आता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, साइबर सिक्योरिटी शतरंज की एक ऐसी बाजी है जो कभी खत्म नहीं होती। तो जैसे जैसे एआई हमला करने वालों और दिफा करने वालों दोनों को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाता जाएगा, मुस्तकबिल की ये जंग कैसी होगी? सोचिएगा जरूर।